दोस्तों नमस्कार। ज्ञान गर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एक विशेष विषय को लेकर बनाने वाला हूं कि बहुत बार हम अनजाने में किसी के बारे में गलत शब्द बोल देते हैं, किसी की बदनामी कर देते हैं, किसी को ब्लेम दे देते हैं किसी बात का जिसका हमें पता भी नहीं होता, और उसका हमारे जीवन पे कितना दुष्प्रभाव हो सकता है, क्या नुकसान हमको उससे हो सकता है, वो दिखाने के लिए एक मैं स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको आज का संदेश देना चाहता हूँ। वो कहानी वो सारा संदेश दे जाती है। दोस्तों बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति अपने घर से व्यापार के सिलसिले में किसी शहर में आता है। दूसरे शहर में वो सारा दिन अपने व्यापार के सिलसिले में बिजी रहता है। शाम हो जाती है, उसको ठहरने का रहता है कि रात में ठहरा जाए। पता करता है वहाँ होटल कोई रहता था नहीं और सराय भी नहीं थी बाई चांस। तो फिर वो कोशिश करता है कि कहाँ रात कहाँ बिताई जाए। उसको बताया जाता है कि उस शहर में एक सेठ है और जो भी कोई अतिथि इस तरह का रहता है जो व्यापार के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में यहाँ आता है और उसको इस तरह की परेशानी रहती है, तो वो सेठ जी ने एक व्यवस्था की हुई है, आप वहाँ जाके रह सकते हैं। वो व्यक्ति उस सेठ के यहाँ जाता है, मिलता है तो सेठ जी उसको बहुत आदर के साथ अपने उस जगह पे रखते हैं। अतिथि है, अतिथि देवो भव हमारे यहाँ की परंपरा है। तो सेठ जी उसका नहाने की व्यवस्था करते हैं, उसके खाने की, सोने की व्यवस्था करते हैं अच्छे से। और सुबह में जैसे वो उठता है तो जैसी दिनचर्या शुरू होती है, वही नहाना, तैयार होना। और जब नाश्ते की बात आती है तो सेठ जी अच्छा नाश्ता उसके लिए बनवाया। वो व्यक्ति कहता है कि बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दरख्त है शहर में, जो लान होता है, पहले इस तरह का लान रहता था बड़ा सा घरों में, तो उसमें बैठ के चलो बाहर में नाश्ता करते। तो बाहर में बैठ के नाश्ता लग जाता है, नाश्ता शुरू हो जाता है। उसी दौरान ऊपर से एक चील जारी होती है, आसमान में से उड़ रही होती है चील, और उस चील के चोंच में एक सांप होता है। क्योंकि चील सांप का शिकार करती है, उसका शिकार करके जा रही होती है। और सांप के, जख्मी सांप होता है, खून के साथ साथ जहर के बूंदें भी कुछ बाई चांस उस नाश्ते में गिर जाती हैं, और जिसका ध्यान वो अतिथि नहीं कर पाता और अतिथि उस खाने को खाता और उसका स्वर्गवास हो जाता है। समझ नहीं आती, सेठ को भी समझ नहीं आती ये क्या हो गया। जब फाइंड आउट भी कारण होता है तो इसमें तो जहर मिला हुआ था खाने में, और समस्या खड़ी हो जाती है। तो नीचे तो ये चल ही रहा होता है कि ऊपर भी एक स्वर्गलोक में बात चल रही होती है कि जो चंद्रगुप्त हैं, जो सारे सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो सारा डाटा रखते हैं, वो भगवान से पूछते हैं कि जो ये व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसका दोष किसके नाम लिखूं ताकि फल उसी तरह का उस व्यक्ति को दिया जाए। तो भगवान कहते सोचते हैं। तो चंद्रगुप्त कहता है इस सेठ के नाम लिख दूं। भगवान कहता है अरे भले मानस, उसने अच्छे से रखा, रात में रखा, सुबह में रखा, परिवार से खाना बनवाया, उसका क्या दोष है। तो फिर चील के नाम लिख दूं। वो तो चील के नाम कैसे लिख दोगे, वो तो अपने शिकार को लेके जा रही थी, उसने जानबूझ के थोड़ी डाला उसमें। तो फिर सांप के नाम लिख दो। सेठ कहता अच्छी बात करते हो यार तुम, सांप के नाम लिख दो। सांप ने क्या किया, वो तो खुद मारा जा रहा था, वो तो खुद शिकार हुआ था। तो फिर किसके नाम लिखूं। तो भगवान को भी रहा भाई ये किसके नाम लिखा जाए, समझ नहीं आ रही थी। भगवान कहता रुक रुक, मैं नीचे जाता हूँ उस नगर में, मैं फाइंड आउट करता हूँ। भगवान नीचे आते हैं, एक व्यक्ति से पूछते हैं अभी क्या हुआ। कहने लगे जी पता नहीं, ये तो बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत संत आदमी है सेठ, तो क्या हुआ, ये खुद में दुखी है, खुद परेशान है। कहता यार मेरे को तो ठहरना था। तो वो कहता जी मैं क्या बताऊँ, दूसरे से पूछता है। वो भी कहता है भी ठहरने का मैं क्या बताऊँ, इस सेठ के यही व्यवस्था हुआ करती थी, इसके साथ तो ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तीसरे आदमी से पूछता है
कि भाई मेरे को ठहरना था रात में, मैं कैसे कर सकता हूँ। वो कहता है जी हुआ जो भी हो, भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है, आप इसके यहाँ ठहर सकते हो। तो जैसे वो कहता है तो वहाँ से एक बुढ़िया गुजर रही होती है। वो बुढ़िया बिना सोचे समझे हाँ मरवा दे इसको भी, इसके भी पैसे सारे लूट लेगा सेठ और जहर खिला के मार देगा। मारा ना उसको, मरवा दे इसको भी। तो जैसे ये बुढ़िया ये बोलती है तो भगवान संदेश देते हैं चंद्रगुप्त को कि चंद्रगुप्त इसका दोष इस बुढ़िया के नाम लिख दो। तो चंद्रगुप्त कहता है इस बुढ़िया के नाम क्यों, कि बिना बात के बदनाम कर रही है, इसको कुछ पता नहीं है, कोई कारण नहीं है, सारा का सारा दोष उसको दे रही है बिना बात के। तो जब ये बिना बात के उसको दोष दे रही है तो इस मृत्यु का दोष इसको मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमने क्या किया है, हमें कहीं इस तरह के दुष्परिणाम अपने जिंदगी में देखने को मिलते हैं, हमें कारण ही समझ नहीं आता। पर सच में अगर गहराइयों में जाएंगे तो बहुत बार हमने इस तरह की बिना जाने, बिना बातचीत के, बिना पते के हमने इतनी बदनामियां की होती हैं कई लोगों की कि वो हमें ध्यान नहीं रहती। हम ये भी कह सकते थे भी हमें नहीं पता। कोई पूछता है ऐसा कैसे हुआ, मैंने ये सुना, भी मेरे को नहीं पता, ये कह के भी हम निकल सकते थे जब हमें पता ही नहीं है। पर हम क्या करते हैं, पता ना होते हुए भी अपना वर्षन बिना बात के डाल देते हैं, और इस तरह का वर्षन होता है जो दूसरे को बदनामी देता है। और जब वो दूसरे को बदनामी देता है तो उसका दोष आपके ऊपर होता है। अगर ज़िंदगी में दोस्तों सच में जो मैंने ये कहानी सुनी थी बचपन से और आज तक मैं इसको फॉलो करता हूँ कि बिना बात के, बिना जाने बुझे किसी को दोष नहीं देना। अगर आप इस तरह का दोष देते हैं उसके परिणाम के भागी आप बनेंगे। ये ब्रह्मांड है, किसी को माफ़ नहीं करता, और उस चीज़ का बहुत बुरा परिणाम आपके सामने आ सकता है। तो इसलिए इसके बचने का एक ही उपाय है कि हम बिना बात के, अनजाने में भी कोई बदनामी ना करें, किसी को बिना बात का दोष ना दें जब तक कि हमको उसकी पूरी जानकारी ना हो। बस मुझे इतना कहना था दोस्तों। आपने इस वीडियो का अंत तक देखा, आपका धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।